देखा होगा विपक्ष हमेशा इस चुनाव में मुद्दा भी बनाते आई है कि अब तो बिहार में शराब जो है होम डिलीवरी हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं पढ़ने की उम्र में स्कूटी से होम डिलीवरी शराब को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक धंधा भी हो गया है, साइड का धंधा बिजनेस भी लोग बता रहे हैं। तो इससे कैसे निपटा जाएगा। और दूसरी बात की जो शराब से जो कर का जो फायदा होता था बिहार सरकार को, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट खासकर बोधगया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी जो भी इलाका है, विदेशी लोग आते थे। शराब पीने वालों के लिए एक बार फिर से झटका। बिहार में ऐसा कयास लगाए जा रहे थे कि अगर नई सरकार बनेगी तो कुछ इसमें छूट मिलेगी, लेकिन किसी भी तरह का छूट की आशंका नहीं है। विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि मद्य निषेध मंत्री हैं, अपने कार्यभार संभालते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा और तो और सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन उनके ही सहयोगी दल समय समय पर मांग करते आए हैं। यूँ कह सकते हैं कि एनडीए में कई सहयोगी दल हैं, खासकर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी हमेशा मांग करते आए हैं कि बिहार में जो शराब की नीति है उसको बदलाव किया जाए और छूट दी जाए, लेकिन ऐसा दिखता नज़र आ नहीं रहा है। वैसे कहा जाए तो देखा जाए तो कहीं पर जो शराब बंदी है उसका असर है तो कहीं पर नहीं भी है। इस पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। क्या बोलना चाहेंगे। बिहार सरकार जो है एक तरफ बोल रही है कि शराबबंदी को और भी मजबूती से पालन करवाया जाएगा, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। चितरंजन, आप लगातार देख रहे हैं इतने दिनों से शराबबंदी है, लेकिन लोग पकड़ा रहे हैं, फाइन भर रहे हैं, फिर जेल जा रहे हैं, फिर छूट रहे हैं, फिर वही धंधा कर रहे हैं। कई ऐसे जो बस्ती हैं, महादलित बस्ती, वहाँ पर देखा जा रहा है कि जावा महुआ का भी बिजनेस फल फूल रहा है और बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। कहीं पर शराब में मतलब घूस देकर भी काम करवाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे लगातार आए दिन मीडिया में खबर भी आ रहा है। देखिए चंदन जी, जब से आपको बता दें कि फिर से एनडीए की सरकार जब बिहार में स्थापित हुई है, तो इस विभाग की जिम्मेदारी जो है वह विजेंद्र प्रसाद यादव को गया है, उत्पाद निबंधन और मद्य निषेध। तो ऐसे में जब से सरकार बनी थी, सरकार बनने से पहले यह कयास लगाए जा रहे थे कि शराबबंदी में कुछ बदलाव हो सकते हैं और रियायत दी जा सकती है, लेकिन अब उन सभी कयासों पर विराम लग गया है, क्योंकि वह विराम लगाने वाले विभाग के जो मंत्री है विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि शराबबंदी किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा और इसमें और भी सख्ती की जाएगी। वहीं उन्होंने एक बात और कहा कि इस शराबबंदी को लेकर के एक बड़े पैमाने पर समीक्षा बैठक किया जाएगा और समीक्षा करने के बाद जो कमियां आई है उस कमियों को भी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि पूरी तरह से प्रतिबंध जो है वह बिहार में शराबबंदी पर रहेगी और शराबबंदी को लेकर के जो भी नियम है उसको और मजबूती से लागू किया जाएगा। साथ ही साथ विभागीय जो अधिकारी हैं, विभागीय पदाधिकारी हैं, जो उत्पाद विभाग के जो थाना है उसे और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा, ताकि शराबबंदी कानून में तेजी आए और अचरज लोगों को पालन किया जाए। हालांकि देखा जाता है कि चंदन जी, रोज इस पर कार्रवाई होती है, उत्पाद विभाग हो या फिर स्थानीय थाना को, लेकिन विपक्ष, आपने देखा होगा विपक्ष हमेशा इस चुनाव में मुद्दा भी बनाते आई है कि अब तो बिहार में शराब जो है होम डिलीवरी हो रहा है, बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं पढ़ने की उम्र में स्कूटी से होम डिलीवरी शराब को कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक धंधा भी हो गया है, साइड का धंधा बिजनेस भी लोग बता रहे हैं। तो इससे कैसे निपटा जाएगा। और दूसरी बात की जो शराब से जो कर का जो फायदा होता था बिहार सरकार को, आपने देखा होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट खासकर बोधगया, राजगीर, नालंदा, पावापुरी जो भी इलाका है, विदेशी लोग आते थे, जिसके वजह से होटल चलता था, कॉर्पोरेट मीटिंग होती थी। कई ऐसे होटल जो है सुनसान पड़ा हुआ है। लोगों का कहना है कि शराबबंदी के कारण लोग यहाँ पार्टी वार्टी करना नहीं चाहते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है, जो नुकसान है, इसको कैसे भरपाई करेगी। देखिए चंदन जी, इससे पहले कि बिहार में जब शराब चालू था तो कहीं ना कहीं नुकसान तो आम जन को था ही, क्योंकि लगातार सड़क दुर्घटना, शराब पी करके लोग सड़क पर आ जा रहे थे और उसके बाद अपराध भी चरम सीमा पर था। शराब पी करके लोग कोई भी घटना को अंजाम दे रहे थे, आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। तो व्यापक पैमाने पर इसका जो है वह महिलाओं ने एक रैली निकाला, विरोध किया, प्रदर्शन किया और यह आवाज़ जो है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक गई। 2024 में जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाया, तो यह पहली बार तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तो यह नियम लागू किया गया था और लागू करने के बाद इसे तरह तरह के चीज़ों में बदलाव किया गया है। लगातार जो कानून है शराबबंदी कानून, उसमें भी कई बार संशोधन हुए हैं और कठोरता से पालन करने को लेकर के कई तरह के संशोधन हुए हैं। एक बात आपने कहा कि होम डिलीवरी हुआ है, तो देखिए कहीं ना कहीं उत्पाद विभाग हो, उत्पाद थाना हो या स्थानीय थाना हो,
इस पर भी लगाम लगाने को लेकर के लगातार कार्य कर रही है। वहीं कई पदाधिकारी भी इसमें संलिप्त होते हैं जो कभी कभार पकड़े भी जाते हैं, निगरानी उस पर छापेमारी करती है। तो इसमें कहीं न कहीं नुकसान तो है, लेकिन जो नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया है कि जो शराब धंधेबाज शराब पी करके जो लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हें जुर्माना दे करके छूटना पड़ता है, जो जुर्माना नहीं देते उन्हें सज़ा होती है। और उसके साथ ही अब तो शराब बंदी को इस तरह से कठोरता से पालन कराया जा रहा है कि जो शराब कारोबारी पकड़ा रहे हैं उन्हें अब बहुत जल्द कानून में ला करके और कोर्ट उसे सज़ा भी दे रही है। तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक की सज़ा भी शराब में हो रहा है। तो इससे लोगों में एक भय तो है, लेकिन ये कहीं ना कहीं भय होने के बावजूद भी लोग शराब को होम डिलीवर कर ले रहे हैं, बॉर्डर इलाके से पार कर ले रहे हैं, निर्माण कर ले रहे हैं। उसको लेकर के मंत्री जो हैं उत्पाद विभाग के वर्तमान में जो बने हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने साफ कर दिया है कि इसे और कठोरता से पालन करने को लेकर के समीक्षा बैठक की जाएगी और समीक्षा बैठक करके कानून में संशोधन किया जाएगा। ये थे हमारे साथ बात कर रहे थे सहयोगी पत्रकार चितंजन, जिन्होंने बहुत बारीकी से हर बात को बताया है कि देखिए इस बार का जो मीटिंग हुआ है और ख़ासकर जो फैसला ले रहे हैं विजेंद्र प्रसाद यादव, जो कि मद्य निषेध मंत्रालय है जिनकी जिम्मेवारी है, वो साफ कर रहे हैं कि जो शराब कानून है उसको और भी सरलता के साथ में, कठोरता के साथ में इसको लागू किया जाएगा। समीक्षा बैठक करने की बात कर रहे हैं। अब देखिए समीक्षा बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है, क्या कुछ कानून में बदलाव किए जाते हैं, संशोधन किए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। बहरहाल पूरी खबर पर हम दोनों की नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए सिटी न्यूज़। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।